बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ने से क्रूड की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं क्योंकि ट्रंप और ईरान के बीच सुलह की उम्मीद दिख ही नहीं रही। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि सीज फायर के एक्सटेंशन के पक्ष में वे नहीं है और ईरान को सफेद झंडा लहराकर सरेंडर कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज पर अमेरिका के पूरे कंट्रोल का भी दावा किया। इससे अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का विचार भी सामने रखा। ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज खुला हुआ है और अमेरिका हर हफ्ते लाखों बैरल तेल बाहर निकाल रहा है। इस बीच ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी है। वहीं ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हॉर्मुज पर उनका कब्जा रहेगा। आने वाले वक्त में ईरान और भी ज्यादा आक्रामक नीतियां अपनाएगा। ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि कूटनीति विफल हुई तो अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने के लिए हॉर्मुज में समय पर और भी ज्यादा सटीक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। The kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. तो क्रूड के भाव में एक बार फिर से तेज उछाल देखने को मिला है। एक ही दिन में कच्चा तेल करीब 3% चढ़ गया। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से सप्लाई को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि WTI की बात करें तो ये भी $84 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आगे कैसे दिख रहा है क्रूड का आउटलुक जानते हैं। कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मनीषा जी, आगे का आउटलुक किस तरह से आप देख पा रही हैं? कीमतों में जो तेजी है क्या वो बरकरार रह सकती है? जी हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार कच्चे तेल के भावों में तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पर बढ़त के साथ ही कारोबार है। तो ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब हमने कच्चे तेल के प्राइसेस में लगातार तेजी बनते हुए देखी है। 1 महीने के हाईज पर फिलहाल यहाँ पर प्राइसेस हैं। यूएस और ईरान के बीच में कोई भी समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो 60 दिनों का जो ट्रूस था वो भी अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। यूएस को ये भी नकारा है कि किस तरह से यहाँ पर ईरान और ओमान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने की बातचीत करने लगे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से ये एस्केलेशन हमने होता हुआ देखा है, अब तक यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात थी, लेकिन अब रेड सी में भी यहाँ पर कुछ आतंक फैलता हुआ नजर आया है। बाबल मंदेब में भी यहाँ पर वो स्ट्रेट वाटर में भी यहाँ पर जिस तरह का आवागमन था उसमें गिरावट देखने को मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो पिछले वीकेंड पे 31 वेसल्स यहाँ पर पास हुई थी। इस वीकेंड की बात की जाए तो जस्ट 5 यहाँ पर पास हुई हैं। तो क्लियरली एक गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। बाजार को लगता है कि 2026 में यहाँ पर एक डेफिसिट के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के लिहाज से काम करते हुए नजर आएंगे, तो और तेजी की उम्मीद इस वजह से भी है। अब बाजार को लगता है कि यहाँ पर 88 जैसा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर में भाव यहाँ पर $94-95 प्रति बैरल तक भी शायद इसी हफ्ते में जाते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे